खून खून बहाना हमें भी नहीं अच्छा लगता। हम्म। हमारा खून बह रहा है या किसी और का बह रहा है, खून तो खून है। हाँ, उधर उस पंजाबी मजदूरों के साथ जो होता है, अब उसमें ठीक एक है, ये बात आप एक लोग कहते हैं। एक नहीं, चीज पे मुझे मैं बोल आपको एक बस बोलने का मुझे मौका दीजिए, फिर मैं सुनूंगा। ये बात ठीक है, कई बार सवाल उठते हैं, आप लोग इसका जवाब भी देते हैं, पिछले पॉडकास्ट में भी दिया कि साहब देखिए वो जासूस थे, है ना? हम भी अपने यहाँ पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। बलूचियों बलूचों की तरफ से भी कुछ लोग बताते हैं, देखिए जासूस थे, होंगे भी। मगर इस बात को क्या पुख्ता तौर पर कोई कह देगा कि जो वॉयलेंस के रास्ते पर निकले हैं बलूच, उनकी बंदूक से निकलने वाली हर गोली या जो बम धमाके हो रहे हैं, उनकी चपेट में आने वाला हर इंसान क्या वाकई जासूस होगा, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होगा? क्या वाकई इस बात की कोई गवाही दे सकता है, सबूत है कि उनमें कोई गरीब नहीं होगा, कोई आम पाकिस्तानी नहीं होगा, जो बेचारा वो भी 2 वक़्त की रोटी के लिए वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है जैसे बलूच कर रहे हैं? इसकी तो खैर गारंटी कोई नहीं दे सकता। जंग के कोलेटरल डैमेजेस तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वायलेंस चूज किसने किया है? हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ वायलेंस के जरिए ही बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे। हम कहते हैं कि भाई, अगर दुनिया ये समझती है, हुँ, इंडिया या दुनिया का कोई भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक मुल्क हुँ, को अगर ये एहसास है, उसको लगता है कि जो खून बह रहा है उसको नहीं बहना चाहिए, उनके लिए एक तरीकाकार है उसको रोकने का। वो इंटरवीन करें। इंटरवीन से मुराद मेरा ये नहीं कि वो अपनी आर्मी लेके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। हुँ, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे अगर हमारा केस चला जाए तो हम ये समझते हैं कि हम अपने केस को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। हमारा जो कॉज है, हमारा जो केस है, वो जस्ट है, जस्टिफाइड है, लीगल है। और पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी है वो इलीगल है, अनजस्टिफाइड है। तो कोई भी ये काम कर सकता है, ये बहुत पीसफुल तरीका है। या फिर कोई भी मुल्क है, उसके पास ये फोरम है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर सकता है। हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो वसाइल नहीं हैं, वो रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर सकें। एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल है, कोई ह्यूमन राइट्स वॉच है, कोई हुँ, यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ पे कभी हमारी कोई बात हो जाती है, कोई एक आध रिपोर्ट छप जाती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 190 समथिंग मुल्क है, और हर मुल्क के अंदर इतने से मसले होते हैं कि उनके पास एक पूरा कबाड़ खाना जमा हो जाता है। अब उस सारे मसाइल, उन सारी इश्यूज के अंदर बलूचिस्तान का मसला जो है वो दब जाता है, क्योंकि उसको सामने लेके आने वाला सिर्फ बलोच है। उसको अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी या कोई दूसरा मुल्क अपने रिसोर्सेज, अपना इन्फ्लुएंस, अपनी जो रीच, उन सबको इस्तेमाल करके अगर उसको आगे लेके जाए, तो हम समझते हैं हुँ, कि उसके बहुत बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे यूक्रेन में मसला हो रहा है, पूरा वेस्ट यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की भी रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ पे आर्मी की एग्रेशन की भी रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ पे हर चीज़ की रिपोर्टिंग होती है। उससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो हुँ, जो सीरिया में अरब स्प्रिंग जब शुरू हुआ था, हुँ, हुँ। तो अरब स्प्रिंग में जितने भी मुल्क उसमें इन्वॉल्व थे, वहाँ पे किसी न किसी ने इंटरवीन किया। लेकिन बलूचिस्तान दुनिया का वाहिद खित्ता है, वहां पे तो मिलिटेरीली इंटरवीन किया गया, हुँ। बल्कि अपनी आर्मी तक भेजी गई, अपनी एयरफोर्स तक भेजी गई। हम कहते हैं अपनी आर्मी मत भेजें, अपनी एयरफोर्स मत भेजें, लेकिन जो डिप्लोमेटिक एक तरीकाकार है वो बिल्कुल पीसफुल है। उसमें कम से कम बलूच कॉज को सपोर्ट करें। अगर नहीं करते तो हम समझते हैं कि हमारा जो खून है उस पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ भाई।
रे मुझे कोई दे दे जहर। जहर छोड़िए कहर लग रहा है। क्या बात की अब मुसलमान मान नकली नहीं अकेला वाला समझ। हाँ भाई कितना वो लगता है। तो उनसे मत पूछिए, हम तो बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।